हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन यूजिंग SAS, आर, पाइथन, पावर BI, टैबलू वगैरह आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेवल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम विजुअलाइजेशन की बात करने वाले हैं। देखिए, पांडास हम कवर कर रहे हैं एट प्रेजेंट अपनी पाइथन की पूरी सीरीज़ में, एंड हम इसको डेटा साइंस की तरफ आगे लेके जाने वाले हैं ऑब्वियसली अभी, बट हम पांडास को इन डिटेल कवर कर रहे हैं कि पांडास में क्या क्या होता है। तो आज जो हमारा दिन है वो हमारा विजुअलाइजेशन का दिन है। तो विजुअलाइजेशन में आप क्या बनाते हो? बार चार्ट, हिस्टोग्राम एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। ठीक है, तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ एंड डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये हम आ गए अपने VS कोड पे, एंड सबसे पहले हमें VS कोड में बेसिकली देखिए पांडास हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट हमें ये सब रन करने के लिए हमें मैटप्लॉटलिब चाहिए होती है। जो ये मैटप्लॉटलिब होती है, इसका काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे मैटप्लॉटलिब, बट उससे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक्चुअली मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देखो मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट में इस पर क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली मैटप्लॉटलिब का जो सिंबलाइजेशन है वो कुछ ऐसा दिखता है, नंबर 1। नंबर 2, मैटप्लॉटलिब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी ऑफ क्रिएटिंग स्टैटिक एनिमेशन, एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। जैसे आप पावर BI, टैबलू से ये सारी चीज़ें करते हो, तो मैटप्लॉटलिब भी आपको काफ़ी सारी अप टू अ एक्सटेंट वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ओके, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल वाला सेक्शन भी मिलेगा, आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इसको हम कवर करने वाले हैं। देखिए और क्या क्या इन्होंने अपनी वेबसाइट में दिया है। मैटप्लॉटलिब मेक्स ईजी थिंग्स ईजी, लाइक मेक्स थिंग्स वेरी इजी एंड हार्ड थिंग्स पॉसिबल। तो ये इन्होंने दिया है। एंड देन आप देखो गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप क्लिक करोगे तो यू कैन गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कैसे करना है, देखिए वही सबसे पहला हमारा पॉइंट है। तो ऑब्वियसली मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अब मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने VS कोड में जाऊँगा, VS कोड पे क्लिक करूँगा, एंड अब मैं जाऊँगा ये जो प्लस सिंबल है राइट साइड में। अच्छा, आपको ये प्रॉपरली अभी दिख नहीं रहा होगा, तो लेट मी टेक यू देयर। आई थिंक अब आप इसको देख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है। ओके, इस प्लस के सिंबल पे मुझे क्लिक करना है, एंड देन मैं क्लिक करूँगा टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एंड कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा स्क्वीज करके इधर लेके आता हूँ, ताकि जब मैं कमांड लिखूँ तो आप लोग उसको देख पाओ। अब मेरे सिस्टम में देखिए पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, बट मैं फिर भी एक कमांड जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो हमारी कमांड होगी पिप इंस्टॉल। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैं करूँगा पांडास मैट प्लॉट लिब। पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मुझे मैट प्लॉट लिब यहाँ पे इंस्टॉल करानी है। ओके, तो मैं पूरी कमांड दूंगा ये वाली, और मैट प्लॉट लिब और पांडास की टुगेदर। एक बार आप स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब, ओके, एंटर किया मैंने, एंड ये देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, एंड यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो बेसिकली मेरे जो पर्सनल मेरा जो सिस्टम है यहाँ पे मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो। अदरवाइज ये कई बार थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 मिनट का ही टाइम लेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, अब मैं वापस आपको एक बार लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये आ गए हम इसकी अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए इन्होंने कमांड भी दी है, इंस्टॉल यूजिंग कॉन्डा। एनाकोंडा में आप जब ये कमांड दोगे तो वहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। VS कोड देखिए ऑब्वियसली ईजियर है, एंड मैं VS कोड जनरली यूज़ भी इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। ड्रॉ अ फर्स्ट प्लॉट, तो सिंपल, ये देखिए इन्होंने सैम्पल भी दिया है कि भाई अगर आपको कोड ड्राइव करना है तो इसको कोड को मैं कॉपी करके और डायरेक्टली अपने VS कोड में रन भी कर सकता हूँ। ओके, बट विल गो स्टेप बाय स्टेप, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। तो ये हो गया ऑफिशियल एक तरीके से ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया। जो मेरा टारगेट था पहले एक सेटअप कर दिया मैंने कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के लिए। तो आप अब ये समझो कि इसका बेस ये है, और ये फंक्शनैलिटी के साथ आती है जो कि मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने प्लॉट ड्राइव कराया है, ड्राइव करके पूरा इन्होंने ये बना दिया। एक्स एक्सिस पे ये क्या दिखा रहे हैं, देखिए वैल्यू दिखा रहे हैं ये सब प्लॉट, एंड देन लिनस्पेस फंक्शन का यूज़ किया है इन्होंने। ओके, तो नम्पी का भी साथ में ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ इन्होंने बनाया। तो चलिए अब हम भी चलते हैं अपनी VS कोड में एंड समझना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को। और इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं,
ये हमें बहुत ही पावरफुल टूल की तरह मिलता है, क्योंकि इस तरह के ग्राफ यूजुअली आप अपने क्लाइंट को और मैनेजर को डेटा ऐसे दिखाते हो। अगर आपको 6 महीने का डेटा दिखाना है, 1 साल का डेटा दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज सीनियर्स को ज़्यादा पसंद आता है। ये आप गांठ मार लो बात। अगर आप खुद से ये जनरेट करके दोगे तो आप टीम के टॉप परफॉर्मर हो। बंदे एक्सेल शीटें बना बना के लाएंगे, उनको अवॉइड करना। आप अपना टारगेट ऐसा रखना कि मैं तो विजुअलाइज करके दूंगा, सब कुछ ईजी होके मैं भेजूंगा अपने क्लाइंट को, क्लाइंट खुद ही खुश रहेगा, टॉप परफॉर्मर बन जाओगे, पक्की बात है, लिख के ले लो आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वीएस कोड की तरफ चलता हूँ मैं अपने। सबसे पहले मैं ये टर्मिनल है, टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा draw.py के नाम से, क्योंकि अब मैं मोस्टली चीज़ें ड्रॉ ही करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, दिस आई विल रिड्यूस, क्योंकि अब हमें आउटपुट वाला टर्मिनल चाहिए। इसको मैंने साइड में स्क्वीज़ कर दिया। तो देखिए अब पूरी विजिबिलिटी आप लोगों को। अब हम सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, देखिए। अच्छा, हमने पहले पांडास एंड मैट प्लॉट लिब इंस्टॉलेशन कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें सबसे पहले लाइन प्लॉट बना के दिखाऊंगा मैं आपको। लाइन प्लॉट 3 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 है हमारा लाइन प्लॉट, फिर हिस्टोग्राम और बार चार्ट वगैरह पे जाएंगे, तो पहले लाइन प्लॉट को कवर करेंगे। अब लाइन प्लॉट क्या होता है, देखो। लाइन प्लॉट इज अ पावरफुल विजुअलाइजेशन। ग्राफ बनता है आपका लाइक ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्पेशली टाइम सीरीज का जो डेटा होता है ना, वो इसमें बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज होता है। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लिखते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। import pandas as pd। अब फर्स्ट टाइम हम इस पूरी सीरीज में मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, और खाली हमें मैटप्लॉटलिब का एक फंक्शन है .py plot। py प्लॉट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। py प्लॉट यूज करा एज plt, या फिर आपकी चॉइस का आप अलियास नेम दे सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ पे लूंगा एक सैंपल डेटा, डेली सेल्स, लेट्स से 10 डेज की डेली सेल्स डेटा फॉर 10 डेज। थोड़ा सा और इसको जूम आउट करता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम दिखाई दे। अब मैं डेटा किस तरह से बनाऊंगा, पहले एक डेटा फ्रेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, सिंपल। लेट्स से मैंने टाइम सीरीज की ही डिक्शनरी बनाऊंगा। टाइम सीरीज जनरेट करेंगे, डेट। इसका सिंटेक्स मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता रखा है, तो प्लीज़ एक बार उसको भी साथ साथ रिकॉल करिए। pd.date रेंज। अब डेट रेंज में या तो आप पीरियड दे दो, या तो स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दो। तो लेट्स से मैं स्टार्ट डेट ही लेके चलता हूँ। ये भी इसका एक काइंड ऑफ है इंटरनल मेथड है। देखो मैंने स्टार्ट लिखा और खुद से आ गया। अब मैं दूंगा 2024-01-01, बीच में यहाँ पे कोलन दे दूंगा स्टार्ट में। तो ये हमारा स्टार्ट टाइम हो गया। अब पीरियड देता हूँ, मैंने आपको बोला 10 डेज के लिए हमारा, राइट। पीरियड जैसे मैं टाइप करूंगा खुद से आ जाएगा, पीरियड्स इक्वल टू 10 डेज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 दिन का डेली डेटा मुझे चाहिए, रिकरिंग डेटा चाहिए डे ऑन डे बेसिस पे, राइट। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी में मैं पास करूंगा डी वैल्यू। तो ये आपने टाइम सीरीज बनाई। अब सेल्स का डेटा भी तो बनाना पड़ेगा। ये तो आपने खाली डेट जनरेट कर दी। अब मैं दूंगा सेल्स, कि 10 दिन की आपकी सेल्स कितनी है। तो आप सेल्स लेट्स से डॉलर में मान रहे हो, ठीक है। रुपए में बहुत कम साउंड होगी अगर मैं 10-20 लिखूंगा। 10 रुपये की सेल्स, आप बोलोगे 10 रुपये की सेल्स कॉल कर रहा है ये बेवकूफ़। तो जस्ट अज्यूम कि जो सेल्स है वो डॉलर में है, ठीक है। सो लेट्स से $100, 200, 300, 400, 500, अगेन फिर 300, 250, 600। कितने एलिमेंट हो गए हमारे यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ मैं ताकि ये लाइन हट जाए, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 2 एलिमेंट और देने हैं यहाँ पे। एक दिन $1000 की सेल हो गई, फिर एक दिन $10,000 की सेल हो गई 10वें दिन, ठीक है। तो ये आपकी टाइम सीरीज रेडी है। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, pd.dataFrame इस टाइम सीरीज का, एंड यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। तो ये हमारा यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा फ्रेम तैयार हो गया।
अब बात आएगी प्लॉट करने की। ये सिंटेक्स भी मैं आपको पहली बार बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। डीएफ डेटा फ्रेम का नाम, डॉट प्लॉट करेंगे। प्लॉट ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मैट प्लॉट लिब की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम में डायरेक्ट हम प्लॉट करेंगे एंड पहले देंगे एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डेट्स। ये प्रॉपरली चेक कर लो, देखो ऊपर डी हमारा कैपिटल है, तो डी हम यहाँ पे कैपिटल कर देंगे, डेट। अब हमें इसको देना है वाई एक्सिस पे क्या है, वाई इक्वल टू वाई पे मैं क्या लूंगा? सेल्स ले लूंगा, सेल्स। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने इसको दे दिया। अब आता है हमारा मैजिकल एक तरीके से आर्ग्यूमेंट, जो बताएगा कि भैया ग्राफ कौन सा बनाना है। मैंने आपको बोल दिया कि भाई हम लाइन ग्राफ बनाने वाले हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी था, सो यू गाइस कैन सी। लाइन ग्राफ कहाँ खो दिया मैंने? ओके, टाइम सीरीज डेटा फ्रेम, आई थिंक और ऊपर लिखा था। हाँ जी, ये मैंने आई थिंक लॉस कर दिया था, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। हाँ जी, तो लाइन प्लॉट में आपके साथ बनाने वाला था। अब जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है ना, देखो ये इसको डिफाइन करेगा कि किस व्हाट काइंड ऑफ लाइन यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू वांट टू मेक। और मैं इनको बोलूँगा भाई साहब मुझे तो लाइन बनानी है। ये है वो आपका मैजिक। अब एक और इसमें कुछ और आर्ग्यूमेंट आपको पास करने होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्कर मुझे देना होता है, ठीक है। मार्कर का क्या यूज़ है वो भी आपको बताता हूँ। ये कोट्स में क्यों दे रहा हूं मैं? ये मार्कर, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू, डबल टिक्स के अंदर लेंगे इसको, और वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे क्या? ओ। तो इसके अंदर हम ओ पास कर देंगे। अब आपको टाइटल क्या देना है? तो सिंपल टाइटल आपको डिफाइन करना है, ये भी इसका आर्ग्यूमेंट होता है। इसका तो रट्टा मान लो, सिंटेक्स का मेरा माइंड में रहना चाहिए। एक्स एक्सिस देना है, वाई देना है, काइंड बताना है, देन हमें मार्क करना है, देन हमें टाइटल देना है। टाइटल इसका मैं रखता हूँ डेली सेल्स, डेली सेल्स डेटा। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपके लिए प्लॉट करके देगी। अब मुझे प्लॉट को जो प्रिंट कराना होता है मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, यहाँ पे डेटा को हम यूजुअली प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे प्लॉट शो, और प्लॉट को भी हम कौन से वाले को, देखिए ये हम यूज करेंगे PLT। हमने यहाँ पे प्लॉट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है PLT डॉट शो, और इसके आगे हमारा ब्रैकेट आता है। अब देखिए पहले तो मैं एक चीज करेक्ट करता हूं, देन आपको बताता हूं। मार्कर, तो ये मार्कर ओ मैंने क्यों दिया है यहाँ पे? बेसिकली जो मार्कर ओ होता है ना, इट विल ऐड अ सर्कल। हर एक डेटा पॉइंट के बाद ये एक छोटा सा सर्कल ऐड करेगा, जिससे कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू अ काइंड ऑफ अ लाइन, ठीक है, जो कि आपको प्रॉपरली दिखाई देगी। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ, थोड़ा सा इनका जो जूम आउट करता हूँ। आई थिंक विजिबिलिटी आप लोगों को पूरी देनी है मुझे। तो ये हमारा पूरा लाइन प्लॉट का यहाँ पे हमारा पूरा कोड तैयार है। राइट क्लिक करता हूँ, रन पाइथन, रन करते हैं। तो आप देख सकते हो जो मैंने मार्कर ओ लिखा है ना, उसकी वजह से ये जो डॉट्स आए हैं ये डॉट्स जनरेट हुए हैं। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे मार्कर हटा दूँ, मार्कर ओ हटा देता हूँ, क्योंकि आई नो, देखिए एक्स एक्सिस आप समझ गए थे, वाई भी आप समझ ही गए होंगे, काइंड भी आपको समझ में आया, बट वो मार्कर का फंडा पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है। इसको रन करते हैं बिना मार्कर के। तो देख पा रहे हो आप लोग डिफरेंस? ये हमारा एक ग्राफ है। अब एक बार यहाँ पे Ctrl+Z करता हूँ और मार्कर के साथ प्रिंट करा, MARKER ओ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं पाइथन को अगेन। अच्छा ये पहले से ओपन है तो दैट्स वाई इट विल नॉट वर्क। अच्छा आप एक चीज़ और नोटिस करो, ये हमारा मैटप्लॉटलिब का सिंबल बना हुआ आ गया है, ठीक है। इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो ये जो सिंबल है यही तो मैटप्लॉटलिब की वेबसाइट पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, राइट। तो ये हमारा ग्राफ तैयार है। अब देखो जैसे ही मैंने उसको क्लोज करा नया आ गया, तो ये मार्कर ओ से यहाँ पे डेटा इस तरह से आ गया, ओके।
तो ये आज के वीडियो में हमने जनरेट करा एक बेसिकली लाइन प्लॉट, एंड अपकमिंग वीडियोस में हम और भी अमेजिंग कर्व बना के देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, ये 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई वांट कि 15 मिनट से ज़्यादा हम ना जाएं ताकि एक शॉट में आप लोग देख पाओ। तो लेट्स क्लोज आज का वीडियो, यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो में बनाएंगे हिस्टोग्राम और कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों अपने कॉलीग से इसको शेयर करिएगा ताकि थोड़ी मेरी रीच इंप्रूव हो सके। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।